बॉबी भाई का जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डिफेंसिव उसमें आ जाते हैं। आजम को जितनी दफा भी मैंने बॉलिंग की है उसने बदतमीजी से चौटी मारी है। मतलब क्रिकेट मुझे मिलती तो रही है, लेकिन मुझे ऐसे मिलती थी कि मतलब मेरे सामने होती थी, मुझे मिलती नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर आमिर जमाल। रिसेंटली इनका टेस्ट डेब्यू भी हुआ और अभी काउंटी क्रिकेट भी खेल कर आ रहे हैं। थोड़ी सी क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, उनकी जो जर्नी रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप अभी इंग्लैंड से आ रहे हैं, वहाँ पे आपने काउंटी क्रिकेट खेली, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ये वाला? बिस्मिल्लाह, थैंक यू मज़हब भाई फॉर हैविंग मी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता अगर मैं ज़्यादा खेलता, काफ़ी मैचेस खेलता तो ज़्यादा बेहतरीन होता। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा मैचेस खेल नहीं सका इंजरी की वजह से। लेकिन हमेशा से खेलना चाहता था काउंटी, और हमेशा से अच्छा स्टार्ट लेना चाहता था। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ कि मैं मैचेस ज़्यादा खेल नहीं सका। मेरे ख्याल में काउंटी बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है हमेशा, जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जाते हैं उनके लिए, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत टफ होता है। आपके जितने भी वहाँ पे प्लेयर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो काउंटी के अपने ही प्लेयर क्यों ना हो। तो बस अनफॉर्चुनेट था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एंजॉय करूंगा। आपने अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज भी खेली थी, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन काउंटी से ही एक रिलेटेड क्वेश्चन ये कि ऑस्ट्रेलिया में भी आपने बॉलिंग की और पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली आप तो यहाँ पे ही खेलते हैं, तो कितना डिफरेंट है इंग्लैंड की कंडीशंस में बॉलिंग करना, स्पेशली जो आपका एक बॉलिंग स्टाइल है, या जिस तरीके से आप बॉलिंग करते हैं इंग्लैंड में मुश्किल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज? इंग्लैंड में वेदर की वजह से थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे वेदर ज़्यादातर कोल्ड रहता है, जो कि फास्ट बॉलर के लिए इतना आइडियल मैं नहीं समझता। क्योंकि हर एक बॉलर को अपनी बॉडी का पता होता है, तो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश वेदर जो है वो फास्ट बॉलिंग के लिए इतना सूटेबल नहीं होता। हाँ, आपको बॉलिंग कंडीशंस बेहतर मिल जाती हैं, स्विंग्स मिल रहा होता है, वो सारा आपके फेवर में जा रहा होता है, लेकिन एज अ बॉलर आपको वो चीज़ें सूट नहीं कर रही होती। तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा इजी था बॉल करना, क्योंकि मेरे ख्याल में आप हमेशा वार्म अप रहते हैं, आपको इतना ज़्यादा वो करना नहीं पड़ता, सेम एज पाकिस्तान। तो इस वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को मैं ज़्यादा वो करूँगा, लाइक करूँगा बॉलिंग हिसाब से, अपने मतलब जो बॉलर को जो रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज काउंटी बेहतरीन होता है, एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। तो आपने जिस तरह बोला कि गर्मी ज्यादा सूट करती है, तो फिर तो आप तो बड़ा एंजॉय करेंगे। अगस्त के महीने में टेस्ट मैच हो रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो अभी जिस दिन से आया हूँ उस दिन, सिर्फ उस दिन भी मैं घर नहीं बैठा था, बल्कि मैंने जाके प्रैक्टिस की। मैंने अपने आप को थोड़ा सा यूज टू किया। मैंने कहा जाके मैं कंडीशंस देख लेता हूँ, कितना ह्यूमिड है, क्या हिसाब किताब है। बस सारा जाके मैंने एनसीए में प्रैक्टिस कर रहा था, और थ्रू आउट जब से आया हूँ 18 को मैं वापस आया था, तो तब से लेके अभी तक मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। तो ये बताएं कि टेस्ट सीरीज तक फिट हो जाएंगे आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इंजरी ठीक हो गई है। बस मैंने बॉलिंग स्टार्ट की अभी, और उसको मैं अब जो वर्कलोड है वो उसको मैं बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो जो भी प्लान होगा बोर्ड की तरफ से वो, क्योंकि अब इसको रिस्क नहीं लेना। एक गलती पहले कर बैठे हैं इंग्लैंड जाके, वो जाते साथ ही मैच खेल बैठे हैं, तो दोबारा से उस तरह की मैं चाहता हूँ कि गलती ना हो। तो इंजरी की तरह थोड़ा सा नौयत बताइएगा कि कोई ज्यादा सीरियस तो नहीं थी? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे स्कैन्स वगैरह हो गए थे, किसी स्कैन में कोई मसला नहीं आया था। बस वो एक सडन इम्पैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से ऐसा हो गया था। अदरवाइज तो सारा बेहतरीन है। बॉलिंग हालांकि मैंने की है, काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग की, इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा बॉलिंग की है। तो अभी इस वजह से अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे रहा था, क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा बॉलिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखते हैं क्या कितने मैचेस हैं, सारे हिसाब किताब है। तो इस वजह से अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया कि मजीद अभी जैसे जो प्लान मिलेगा उस हिसाब से अब करूँगा। आपने जिस तरह बताया कि आगे काफी ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो इस सीजन में अगर अगर आप अगस्त से देखें तो 9 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के और 7 मैचेस जो हैं वो होम मैचेस हैं। तो काफी एक्साइटेड टाइम होगा आपके लिए, क्योंकि आपकी जो रेड बॉल में परफॉर्मेंसेज रही हैं अभी रिसेंटली, तो आई थिंक आप काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी 7 मेरे ख्याल में होम मैचेस हैं और 2 अवे होंगे। और जहाँ तक रेड बॉल की बात है, तो रेड बॉल मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछले 3-4 सीजन से मैं पाकिस्तान डोमेस्टिक जो खेल रहा हूँ, मतलब बहुत दिल से, बड़े शौक से बॉलिंग करता हूँ, और इंजॉय करके बॉलिंग करता हूँ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह होम सीरीज आ रही है, तो उसमें उसमें तो बहुत ही मजा आने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप रेड बॉल क्रिकेट को काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन आजकल जो नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं उनकी तो मतलब कि अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। जिस तरह T20 क्रिकेट हो रही है,
तो आपका नहीं वो इस तरह का एक होता, मतलब किस तरह की टेम्पटेशन होती है कि यार मैंने भी लीग्स खेलनी है, T20 क्रिकेट खेलनी है? आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? देखिए, T20 एक डिफरेंट फॉर्मेट है और उसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। आप मतलब काफ़ी हर प्लेयर की एक अपनी अपनी एक थिंकिंग है, उसका एक अपना माइंड सेट होता है। ऑब्वियसली मैं खेलता हूँ, लेकिन मैं पिक एंड चूज करके खेलता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि स्टैंडर्ड कहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन अच्छा हो। और जहाँ तक रेड बॉल की बात है, कि लड़के खेलते हैं, ज़्यादातर लड़के खेलते हैं। मेरा एक अपना स्टार्ट से ही शौक रहा है रेड बॉल का, कि मुझे ज़्यादा बॉलिंग करना पसंद है, कि बस मैं बॉल करता रहूं और बैट्समैन के साथ मेरा कंपटीशन चलता रहे। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और T20 लीग्स जितनी भी वर्ल्ड में हो रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में हो रही है, लाइक डिफरेंट कंडीशंस में भी हो रही है। हर प्लेयर का एक अपना अपनी एक थिंकिंग है। जो मेरा बिलीव है कि आप मतलब ग्रेट प्लेयर तो बन जाते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड लीग्स खेल के, लेकिन रेड बॉल जो है ना, वो एक आपकी लेगेसी रहती है। वो आप जब बस करते हैं या जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, तो एज अ प्लेयर नहीं, वो आप एज अ लेजेंड, वो भी आपकी परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी हाई परफॉर्मेंस है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो जिमी एंडरसन ने वो रेड बॉल की वजह से ही मतलब इतना ज्यादा उनका जो है वो नाम है दुनिया में। और हमारे अपने ग्रेट्स हैं, वसीम भाई हैं, वकार भाई हैं, इनको भी देख लें तो रेड बॉल की वजह से बहुत ज्यादा उनका नाम लिया जाता है। अच्छा आमिर भाई, लेकिन ये तो आपकी एक अप्रोच है, लेकिन अगर आप मोस्टली जो क्रिकेटर्स को देखें तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री में जो यंग जनरेशन है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा T20 की तरफ जाएगी? क्योंकि एक तो टेस्ट मैचेस कम भी होते हैं साल में, अब इस बार ज़्यादा हैं, वरना तो 5 6 टेस्ट मैचेस होते हैं। और फिर पैसे भी कम है, T20 क्रिकेट में ज़्यादा है, तो ये क्रिकेटर्स के लिए कितना मुश्किल है इस डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना? देखें, फाइनेंशियली ऑब्वियसली एक काफ़ी मैटर है ये। काफ़ी लोग पैसे को देख के ऑब्वियसली एट द एंड आप जितना भी मेहनत करते हैं, जो भी करते हैं, तो ये है कि चलो आपकी अच्छी अर्निंग आ रही होती है। तो हमारी जितनी यंग जनरेशन है, तो मेरा तो यही है कि क्योंकि अभी इस दफ़ा हमारे उन्होंने टेस्ट ज़्यादा कर दिया, हमारी जितनी रेड बॉल ज़्यादा खेलने को मिलेगी। अब हमारे डिपार्टमेंटल भी 4 डे हो रहे हैं, हमारे रीजनल्स भी हो रहे हैं, तो रेड बॉल क्रिकेट हमारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो मेरा जो है कि रेड जितनी ज़्यादा आप रेड बॉल खेलेंगे, तो वाइट बॉल आपके लिए उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपको बॉल करने का आर्ट आ जाता है रेड बॉल कर करके। हमारी जितनी नया टैलेंट आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो मेरी तो हमेशा से यही चीज़ है ये कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा रेड बॉल खेलें। T20 और वनडे जो है वो आपके पास खुद ही आना शुरू हो जाएंगे, और वो आपको ज्यादा इजी खेलने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, आपने जिस तरह बात की कि आसानी हो जाएगी, अभी हमने रिसेंटली PSL देखा, उसमें स्पेशली आपकी जो बैटिंग थी वो बड़ी इंप्रेसिव थी, क्योंकि पाकिस्तान में जो पावर हिटर्स हैं उनका उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। और आपका एक बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट भी था, लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं आप। तो ये बताएं कि ये पावर हिटिंग जो है आपने कहाँ से सीख ली? बैटिंग का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। और आपको मैं बताऊं कि मैं क्लब में जब आया था, तो स्टार्ट में मैं बैटिंग ही करता था। तो बट हमारे कोच थे, उन्होंने कहा कि बॉलिंग भी साथ कर लेते हैं, तो मैंने कहा जी मैं बॉलिंग करता होता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बॉलिंग भी मुझे करके दिखा दो, मैं भी देखूंगी आप बॉलिंग भी कर लेते हैं। मैंने बॉलिंग स्टार्ट की, तो उसने कहा कि बॉलिंग पे ज्यादा तवज्जो, तो बैटिंग तुम्हें वैसी नेचुरली रहेगी, जैसे भी करोगे। हाँ, इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, आप डेली बेसिस पे जो स्किल्स वर्क है वो करते रहें, नॉकिंग वगैरह जो भी आपको बेहतर लगे वो करते रहें। तो जहाँ तक ये है, तो ये बैटिंग मेरी नेचुरल है। और हमारे पास मेरे ख्याल में है, हमारे ये नहीं है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है पाकिस्तान में। हमारे पास हार्ड हिटिंग, अब आप PSL उठा के देंगे तो हमारे पास इफ्तिखार भाई ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं इंटरनेशनल में। वो अभी जो वर्ल्ड कप में बेशक क्लिक नहीं हो सके। आजम खान है, आप उसकी देखें, उसकी परफॉर्मेंसेज देखें, CPL में देखें उसकी, बाकी बांग्लादेश में देख लें, ILT में देख लें। काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं, बस ये है कि सम टाइम आप, वो मैंने आपको बताया कि बंदा क्लिक नहीं कर पाता। लेकिन प्लेयर वही होते हैं जो अपने आप को उस बैड पैच से जितना जल्दी निकाल लें थ्रू प्रोसेस, वो ज़्यादा बेहतर होता अच्छा आमिर भाई, अक्सर जो पावर हिटर्स हैं जिनसे अक्सर बात होती है वो ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है जब आप हार्ड हिटिंग कर रहे होते हैं, एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। यानी कि 10 मैचेस में, स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि आप 4 5 मैचेस भी अच्छे खेल जाएं। तो क्या वजह है कि ये पावर हिटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी इतनी मुश्किल क्यों है? है। मेरे ख्याल में बीइंग अ बैट्समैन, जब आप सिर्फ एक ही उस पे होते हैं, एक ही इंटेंशन होती है कि बस मैंने हर एक बॉल को बाउंड्री के लिए लेके जाना है। तो आजकल जो जितनी T20 या वनडे में चल रहा है, जो स्ट्राइक रेट चल रहा है, T20 में भी वन आप देखें तो जितने भी हैं, तो वो अपने आप को बिल्ड भी करते हैं साथ साथ। ये मतलब हर, अब रोहित की देख लें,
इनिंग्स जितनी भी हैं उसने अगर स्टार्ट में लिया है तो उसने या तो वो एक ही माइंड सेट टोटली एक माइंड के साथ आए कि मैं जो मर्जी हो जाए मैं आज नहीं खेलना ही खेलना है। फिर सम टाइम ऐसा होता है कि वो अपनी अपनी इनिंग को एक कहीं ना कहीं बिल्ड करता है। तो जितने भी प्लेयर्स मैं मतलब जो आजकल देख रहा हूँ तो सम टाइम वो अपने आप को एक थोड़ा सा अपना टाइम देते हैं। हार्ड हिटिंग जो होती है वो ऑब्वियसली अगर आपकी टोटली टेंशन ही इसी चीज के ऊपर है कि मैं बस हर बॉल को मारूं, हाँ सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप कौन सी सिचुएशन में है। अगर तो आपके पास बिल्कुल लास्ट के 2-3 ओवर्स हैं तो फिर तो समझ आ जाती है कि ठीक है आपके पास जितनी भी बॉल्स हैं आप हर बॉल के लिए जाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है लाइक 15 के बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम है कि आप 1-2 ओवर अपने आप को देखें तो फिर उसमें आप ज्यादा बेहतर बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, आपने अभी जिस तरह बात की T20 क्रिकेट की, तो अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है। तो आपने कहाँ पे देखा वर्ल्ड कप? क्या आपकी उस टाइम जो है तासुरात थे? फ्रस्ट्रेशन तो हुई होगी जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका से भी हार गया, इंडिया से भी हार गया। मैं तो इंग्लैंड में था, वर्ल्ड कप मैंने सारा वहीं पे देखा। ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी प्लेयर्स फ्रस्ट्रेशन भी हुई, परेशानी भी हुई, डिसहार्ट भी हो गए थे। ये होता है किसी न किसी इवेंट में एक ना कोई ना कोई एक अपसेट हो जाता है। और जब भी पाकिस्तान टीम हारती है तो मेरे ख्याल में हम उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, फलां से हार गए फलां से हार गए। आप देखें तो बड़े बड़े अपसेट्स हुए वर्ल्ड कप्स में, तो उनको भी इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। लाइक किया जाता है लेकिन उस लेवल तक नहीं किया जाता। लेकिन हमारी जो अटैचमेंट के हिसाब से हमारी पाकिस्तान टीम के साथ जितनी अटैचमेंट है हमारी फैंस की, हमारी कॉम की, तो इस वजह से वो जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है वहाँ पे अब हार्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से फिर वो हमारी टीम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया। होना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। लेकिन हमारे वाले ये है कि फिर वो पर्सनल उसमें चले जाते हैं जितने भी फैंस हैं। बस ये है कि पर्सनल ना हो, आप क्रिकेट के ऊपर जितनी मर्जी बात कर लें। और ऑब्वियसली डिसपॉइंट बहुत ज्यादा था, मैं भी बहुत ज्यादा था। क्योंकि हमारी टीम इससे बहुत अच्छा बेहतर कर सकती थी और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में जितने भी मैचेस होंगे होपफुली कि हम अच्छा करेंगे। अच्छा, आमिर, जो आपका जब करियर का स्टार्ट हुआ था T20 का, तो उसमें बाबर आजम ने आपको आखिरी ओवर जो है वो करवाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट। आपने पाकिस्तान को मैच जितवाया भी था। तो अभी जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो तब आपको कोई इस तरह की फीलिंग नहीं आई कि यार काश मैं होता यहाँ पे, मैं आखिरी ओवर करता अमेरिका के अगेंस्ट तो शायद हम जीत जाते, या इंडिया के अगेंस्ट आखिरी ओवर करते तो? डेफिनेटली देखें, बीइंग अ क्रिकेटर और बीइंग अ पाकिस्तानी प्लेयर तो मैं ये सोच ही रहा था कि यार आई विश कि आई वाज देयर। लेकिन जब भी मैं जहाँ पे पिक नहीं होता या जब भी मैं किसी टीम में सिलेक्ट नहीं होता तो मैं नेगेटिव नहीं लेता। मैं उसको अपने लिए एक पॉजिटिव इस वे में लेता हूँ कि चलो मुझे एक बेहतर बेहतर करने का मौका मिल गया, मुझे मजीद बेहतर अपने आप को इम्प्रूव करना है। हाँ सिचुएशंस मेरे सामने जब आ जाती हैं लाइक जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो फिर मुझे ये सोचने का टाइम मिल जाता है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे करूँ। हमारे कुछ मैचेस PSL में ऐसे हो चुके थे जो मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका था, जिसमें लास्ट लास्ट ओवर में मुझे कुछ रन्स भी डिफेंड करने थे, सेम जिस तरह डेब्यू में डिफेंड हो गए। तो हर दफा आपके पास टाइम होता है इम्प्रूवमेंट का। आप अपने आप को, मेरा जो है बिलीव है वो ये है कि अपने आप जब भी आप ड्रॉप हो टीम से तो इस चीज़ को नेगेटिव ना लें, बल्कि अपने आप को इस चीज़ में मजीद अपने आप को आप इम्प्रूव करके लेके आए। अच्छा आमिर, जिस तरह हमने उस ओवर की बात की कि बाबर आजम ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, और अभी आप नए थे और फिर भी आपको आखिरी ओवर करवाया। इसी तरह हमने PSL में भी देखा है कि वो वहां पे भी आपके कैप्टन हैं। तो कैसा आप जो है खुद को फील करते हैं जब आप बाबर आजम के अंडर जो है वो खेलते हैं? देखें बॉबी भाई हमेशा से जो है वो सपोर्ट करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपका क्या प्लान है। हम ये इस तरह हिसाब से चलना चाह रहे हैं, हम ये प्लान करना चाह रहे हैं। तो जो सिचुएशन इस टाइम की सिचुएशन है उसकी हम डिमांड जो है वो हमें ये हो रही है कि हम वाइड यॉर्कर्स करें। तो सेम उस दिन मैच में भी यही था कि हमने वो मोइन भाई कितने बहुत अच्छे भले सेट खेल रहे थे और बाबर भाई शादाब भी मेरे पास आए, तो उनका यही प्लान था कि हम वाइड यॉर्कर्स करते हैं तो तुम कर लोगे। तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ, मैं कर लूंगा, ट्राई करते हैं। तो बस उस दिन हमने की, बस अल्लाह की तरफ से भी था, वो भी हो गया। और जहाँ तक PSL की बात है कि बॉबी भाई के साथ PSL में वो बात करते हैं, हर चीज़ पे बैठ के हमारे साथ बात करते हैं, क्योंकि उन 6-7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको हर एक चीज़ का पता है। हर एक चीज़ के उनको एक्सपीरियंस है, सिचुएशन जहाँ जहाँ आई है उन्होंने हमें वो बताते हैं कि यहाँ अगर आप यहाँ पे नहीं कर सकोगे तो आप सोचो कि इंटरनेशनल में कैसे करोगे। तो वो हमें मतलब लाइक हमें स्टैंडर्ड्स बता देते हैं कि इंटरनेशनल के क्या स्टैंडर्ड्स हैं और PSL के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। तो उसमें हमें फिर अपना खुद डिफ्रेंशिएट करना होता है और हमें खुद उसके ऊपर वर्कआउट करना होता है कि आप इसमें इस सिचुएशन में रख के अपने आप को यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा आमिर, आप पाकिस्तान के लिए भी बाबर आजम के साथ खेलते हैं और पेशावर में भी बाबर आजम के साथ खेलते हैं, तो आपको अक्सर होता है कि यार अच्छा है कि इतना मतलब कि अच्छा बैट्समैन है, इसको बॉलिंग नहीं करनी पड़ती। नेट्स में करते होंगे लेकिन मैच में बॉलिंग नहीं करनी पड़ती।
हाँ, ये फायदा होता है। हमारा लेकर मेरे ख्याल में एक मैच में दो दफा ऐसा हुआ है कि बॉबी भाई के अगेंस्ट मैंने बॉलिंग की थी। एक दफा श्रीलंका में की थी और एक दफा बांग्लादेश में की थी। तो वो कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब बॉलर्स के लिए तो फेवरेबल वो थी, फेवरेबल थी, लेकिन बैट्समैन के लिए टफ कंडीशंस थी दोनों कंट्री में। तो बस ये फायदा जरूर होता है। लेकिन हाँ, जब नेट्स में हम बॉलिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता, मतलब एक अपने आप को चैलेंज कर रहे होते हैं कि यार एक क्वालिटी बैट्समैन को बॉलिंग करते हुए कितना फर्क आपको फील होता है। अच्छा आमिर, अगर मैं आपसे एक मुश्किल सवाल करूं, आप अभी शान की कप्तानी में भी खेल रहे हैं, आप दोनों की, मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन बेहतर कैप्टन है, दोनों की कैप्टनसी में क्या डिफरेंस है, शान मसूद और बाबर आजम? अब कैप्टेंसी के हिसाब से अगर देखें तो दोनों का अपना एक डिफरेंट माइंडसेट है। अगर मैं भी हूँ, मैं मेरा एक अपना बीइंग अ प्लेयर एक डिफरेंट माइंडसेट है, मेरी अप्रोच डिफरेंट होगी। शान भाई की अप्रोच डिफरेंट है, बॉबी भाई की अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। मेरा दोनों के साथ बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं। शानी भाई के साथ तो बल्कि मेरे तब से अच्छे टर्म्स हैं जब मैं अभी फर्स्ट क्लास खेला था, तो उसके बाद मैं 3-4 साल नहीं खेला था। तो मैं पाकिस्तान टीम में एज अ बॉलर गया हुआ था बॉलिंग करने के लिए, टेस्ट अपना प्रैक्टिस बॉलिंग के लिए। तो तब से वो, मतलब मुझे तब भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया था। तो दोनों का एक डिफरेंट माइंड सेट है। बॉबी भाई का जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डिफेंसिव उसमें आ जाते हैं, कि वो बस क्या समझते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सा सेव कर लें। जबकि मैं समझता हूँ शानी भाई जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव उसमें जाते हैं कि यार इफ समबडी थ्रोज पंच ऑन यू तो यू शुड थ्रो पंच बैक ऑन देम। तो ये दो चीजें हैं, बाकी कैप्टेंसी में दोनों का कोई नहीं, दोनों आपको अंडरस्टैंड करते हैं बीइंग अ प्लेयर, दोनों आपको आपकी डिमांड पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे करना चाह रहे हैं। तो प्लेयर को अंडरस्टैंड करके दोनों को लेके चलते अच्छा आमिर, ये भी आपने जो बात की एक डिफेंसिव वाली साइड की, उससे एक जेन में मेरे क्वेश्चन आया कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में जो टेस्ट क्रिकेट हुई है, हमने देखा है कि बड़ी बैटिंग ओरिएंटेड जो है वो पिचेस थी, फ्लैट पिचेस, बहुत ज्यादा रन्स हुए हैं, कई मैचेस ड्रॉ भी हुए हैं। ये भी आपको लगता है कि थोड़ा पिचेस को लेके भी हमारा जो माइंडसेट है, उसमें मैं किसी कैप्टन या किसी प्लेयर का नहीं कह रहा, ओवरऑल जो एक पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है पिछले 1-2 साल भी नहीं, 40-50 साल से, हमने हमेशा ये बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस बनाई है, जिससे कि शायद बॉलर्स उतने इफेक्टिव नहीं हो सके जितना कि उनको होना चाहिए। हैं। देखिए, मैं बीइंग अ प्लेयर, अगर मैं देखूं कि अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में compete करने के लिए जा रहे हैं और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कंपटीशन के लिए इंटर हुए हैं, तो वहां पे जो हमें वहां पे प्रोवाइड होती है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिस तरह की वहां पे हमें कंडीशंस मिल रही है पिचेस के हिसाब से, तो जो मैं समझता हूँ, जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि हमें सेम उस तरह का एटमॉस्फेयर हमें होम सीरीज में भी मिले, जिसमें हम बीइंग अ बॉलर भी टेस्ट हों, बीइंग अ बैट्समैन भी टेस्ट हों, ताकि हम जब नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट इंटरनेशनल होगी, जो भी हमारा अवे टूर होगा, उसमें फिर हमें उस तरह का कंपटीशन देखने को भी मिलेगा। हमें फिर वो हमारे लिए टफ नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक प्रोसेस जो है हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, हम उसे गो थ्रू होके आए होंगे। तो पर्सनली जो मेरा अपना एक बिलीव है वो ये हो को, अगर हम ठीक है, होम कंडीशंस आप हमेशा अपनी फेवरेबल रखते हैं, आप इंडिया को देख लें, जिसको भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया को इवन देख लें, कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि हमें एशियन कंडीशंस बना के देंगे, वो हमेशा ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ही खेलेंगे। तो होम सीरीज का ये होता है कि आपको हमेशा अपनी कंडीशंस का बेनिफिट्स होता है, लेकिन उसको हम मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये इस चीज को हमने देखना होगा कि हमने अगर आगे जाके कहीं compete करना है तो हमने उसके हिसाब से फिर हम इन चीज को प्रिपेयर करें। अच्छा, आगे जो पाकिस्तान की जो सीरीज हैं, होम सीरीज तो है ही इंग्लैंड, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के साथ, साउथ अफ्रीका में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान की। आपका कोई पास्ट में है एक्सपीरियंस, या जो आपने टीवी पे देखा हो, आपको लगता है कि वहाँ की कंडीशंस आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान कभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीता, तो अब आपके साथ ही जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं। देखिए, मैं ठीक है, कंडीशंस का बहुत ज्यादा रोल होता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन बीइंग अ बॉलर मैं कभी इस चीज को देखता नहीं। मैं बस इंजॉय करता हूँ बॉलिंग करते हुए। हमारी काफी इवन हमारे फैसलाबाद एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे अगर आप वहाँ पे 4 डे मैच खेलें तो वहाँ पे सिर्फ 2 इनिंग्स होती हैं, जिसमें एक बैटिंग करती है, दूसरी बॉलिंग करती है, जब दूसरी बैटिंग करती है तो चौथे दिन तक बॉलिंग हो रही होती है। तो बीइंग अ बॉलर मैं तो हमेशा सिर्फ बॉलिंग एंजॉय करता हूँ, चाहे वो जैसी भी कंडीशंस हो। हाँ, आपको फेवर होता है, आपकी परफॉर्मेंस उससे आ जाती है। आपको जब कंडीशंस बेहतर मिल जाती है तो आपकी परफॉर्मेंस उससे बेहतर हो जाती है। तो साउथ अफ्रीका का मेरा किसी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, नेवर बिन देयर, और मैंने मोस्टली मैचेस भी नहीं देखे। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जिस तरह मैंने एंजॉय किया अभी तक क्रिकेट खेली है, जिस तरह मैंने एंजॉय करता हूँ बॉलिंग करते हुए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, पाकिस्तान में हो, सेम उसी तरह एंजॉय करूँ मैं साउथ अफ्रीका में भी इंशाल्लाह। अच्छा, जो आपने दूसरी कंट्रीज के एक्सपीरियंस की बात की,
ऑस्ट्रेलिया में आपने ग्रेट क्रिकेट जो है वो खेली थी टेस्ट सीरीज से पहले। जरा ये बताएंगे, मोस्टली जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो तो क्लब क्रिकेट खेलने इंग्लैंड जाते हैं या काउंटीज में, तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया वाली अपॉर्चुनिटी जो है वो कैसे मिली? ऑस्ट्रेलिया, मैंने कभी स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं अच्छी क्रिकेट के लिए देखता हूँ कि मुझे कहाँ पे अच्छी क्रिकेट मिल सकती है। मैं इस चीज को ज्यादा देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मुझे कितनी क्रिकेट मिल रही है। कम मिले, क्वांटिटी कम हो, लेकिन क्वालिटी ज्यादा हो। उस चीज पे मेरा ज्यादा बिलीव है। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहां पे जो ग्रेट क्रिकेट, सिडनी की जो ग्रेट क्रिकेट है वो बहुत टफ क्रिकेट है। कोकोबोरा से होती है थ्रू आउट। जो आपका जितने भी वहां पे उनके कंपटीशन है सारे कोकोबोरा से होते हैं। और वहां से इवन आपके जो ओवरसीज इंग्लैंड से भी आते हैं, साउथ अफ्रीका से भी आते हैं, हर जगह से वहां से ओवरसीज आते हैं खेलने के लिए। जिस साल मैं खेला हूँ वहां पे पैट कमिंस भी खेल रहा था, हेजलवुड भी खेला, इनका जो कीपर था ब्रेंडन वो भी खेला, ब्रैड नेथन हेडिन। लाइन भी खेला, ब्रेड हेडन। तो काफी ज्यादा प्लेयर्स जो थे, आप इसी से आइडिया कर लें कि इनका कंपटीशन कितना अच्छा होगा। तो इस वजह से वो वहां पे जो खेलने का ये था कौन से थोड़ा साल की बहुत बात है? एज। ये 2017 की। जैसे 17 में, यानी कि उनकी जो जी। ग्रेट क्रिकेट है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? मतलब कि पाकिस्तान से ही आप सेलेक्ट हुए थे या वैसे आप ऑस्ट्रेलिया गए उसके बाद जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिली? नहीं, मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो मुझे स्पॉन्सरशिप लेटर आया था। उस टाइम ये था कि मैं पाकिस्तान 19 वगैरह खेला हुआ था, ग्रेड 2 की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। तो जानने वाले आए थे, उन्होंने कहा था कि आप उधर आके एक दफा अपना एक्सपीरियंस वो कर लें अगर आपको खेलना है। तो बस उस तरीके से मेरी वहां से सलाम दुआ हुई थी। तो उस बंदे ने लेटर वगैरह भिजवा दिया था जिसकी वजह से मैं वहां जाके खेला था। तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, जबकि वो मुझे बार बार बुला रहे थे, लेकिन उसके बाद मैं इधर आके फर्स्ट क्लास खेलना शुरू हो गया था। हमारा जो था वो सीजन और उनका सीजन की जो डेट्स हैं वो आपस में क्लैश करती हैं, तो इस वजह से वहां पर जाना इतना हुआ इजी नहीं था। तो अभी जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले ऐसे बॉलर हैं जिसने कि अपनी पहली ही सीरीज में 18 आउट किए। और आपने जो है वहां पे 5 विकेट्स भी ली, 2 बार रन्स भी किए आपने। तो आप समझते हैं कि वो ग्रेट क्रिकेट का एक्सपीरियंस जो है वो काफी हेल्पफुल था? ग्रेट क्रिकेट का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कंडीशन वाइज आप देखें तो मुझे एज मिला था उस चीज़ का, क्योंकि मैं वहाँ उस कंडीशंस में 5-6 महीने ऑलरेडी खेल चुका हुआ था। प्लस हम टेस्ट सीरीज से पहले जब हम वहाँ पे गए हमने 2 मैचेस भी खेले, प्रैक्टिस मैचेस भी खेले। हमारी वहाँ पे 2-3 उसका वीक्स का जो एक स्केड्यूल था वो हमें उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। प्लस हमें प्रैक्टिस वो मिली वहाँ पे, एडम हॉलिएक था, उसने हमें काफ़ी हेल्पफुल, उसका जो टाइम था हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। हफीज भाई लोगों ने हमें मतलब टोटली ऐसे माहौल क्रिएट करके दिया था कि आप उनके अगेंस्ट अगर compete करने जा रहे हैं तो ये टफ टफ चीजें हैं जो आप लोग करें, तो आप लोग जब मैच में जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो बस ये काफी चीजें थी जो इनको सम अप करें तो उसकी वजह से काफी हेल्प हुई थी। अच्छा, मेरे बस एक दो और सवाल, और मैं आपकी क्रिकेट की डेवलपमेंट से रिलेटेड ही करना चाह रहा हूँ, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा पता चले कि एक टेस्ट क्रिकेटर को बनने के लिए कितने जो है वो मतलब स्टेप्स से जो है वो गुजरना पड़ता है। ये बताएं कि आपने जो क्रिकेट का स्टार्ट है वो मियाँ वाली में किया था या इस्लामाबाद से किया? नहीं, मैंने स्टार्ट इस्लामाबाद से किया था। इस्लामाबाद में मैंने क्लब ज्वाइन किया था, तो मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि टेप बॉल वगैरह तो हम बहुत ज्यादा खेले हुए थे स्कूल कॉलेज लेवल तक, तो हम लोग काफी ज्यादा खेले थे। तो यहाँ पे तो मैं वैसे ही इस्लामाबाद आया हुआ था तो छुट्टियां वगैरह गुजारने के लिए, तो उस वजह से फिर वो क्लब के पास एक दफा गुजरे तो मैंने कजन से पूछा कि इन्होंने तो पैंट शर्ट पहने हुए, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब मुझे तो इस चीज का भी आइडिया नहीं था। फिर यहाँ से सारी मेरी स्टार्ट हुई था कि मैंने अपना क्लब ज्वाइन किया। तो यहाँ पे काफी टाइम, मैं पहले दूसरे साल ही मैं पाकिस्तान अंडर 19 खेल गया था, रीजन में टॉप किया, सारा कुछ किया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बेसिकली मैं इस्लामाबाद खेला था। तो मियाँ वाली में आपका क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? वो वहाँ पे सिर्फ आई थिंक आपकी पैदाइश शायद मियाँ वाली की है। जी जी, बस वो वहाँ पे हमने काफी टाइम गुजारा, बचपन सारा मेरा मियाँ वाली का है। क्रिकेट का जो जर्नी था वो स्टार्ट मैंने इस्लामाबाद से किया था। तो मियाँ वाली में काफी जो है वो क्रिकेट का शौक होगा, क्योंकि वहां से काफी बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं हमने देखे हैं। इमरान खान का ताल्लुक भी वहां से है, मिसबाह उल हक का ताल्लुक भी वहां से है, शादाब खान, अबाब। तो क्रिकेट को वहां पे काफी पसंद किया जाता है। नहीं, बहुत ज्यादा किया जाता है, बहुत ज्यादा खेली भी जाती है। इवन के जब हमने खेलना शुरू किया था तो इवन जब मैं यहाँ से जाता था, गांव जाता था, तो मैं वहाँ पे उनसे बातचीत की सारे लड़कों से कि हम टेप बॉल खेलते हैं, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, अगर आप लोगों ने कुछ खेलना है तो हमें ये क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो प्रॉपर क्रिकेट है। तो फिर हमने इवन जाके अपने एंड पे जो हम उस टाइम हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज थे, हमने उसके थ्रू अपनी पिच वगैरह भी बनाई, उनको मैंने सामान भी ला के दिया, सारा कुछ मैंने कहा आप लोग इससे प्रैक्टिस करें। तो ऑब्वियसली मियाँ वाली से आप जिस तरह बात कर रहे हैं, इमरान खान है, इमरान साहब हैं, खान साहब हैं, मिसबा भाई हैं, शादाब है, मैं भी हूँ, मेरा भी नाम चलो आ ही जाता है उसमें। तो अच्छी बात है कि नहीं, अभी बात यह है कि वहाँ पे हमारे जो मियाँ वाली के लोग जो
है ना, वो नेचुरली जो है वो स्ट्रांग भी हैं, प्लस वो मेहनती लोग बहुत ज्यादा हैं। हमारा ऐसा इलाका है कि वहाँ पे मेहनत बहुत ज्यादा की जाती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो मेहनत मेहनत तो शर्त है हर चीज के लिए। तो हमारे जो है ना इस चीज पे कभी कभी भी इस चीज पे दिल छोटा नहीं करेंगे कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आई थिंक मेहनत का ही ये सिला है कि आपने अभी जो ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस दी, या जो पाकिस्तान के लिए बाकी इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में जो आपकी परफॉर्मेंसेज हैं। एक मैं सवाल करना चाहूंगा कि आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेलिब्रेशन हमने देखी थी पीएसएल में, उसके पीछे क्या स्टोरी है? ये बस जो मेरे माइंड में आ जाता है उससे मैं सेलिब्रेट कर लेता हूँ, लेकिन सम टाइम आपको जो बहुत टफ टाइम दिया जाता है, तो आपने अपने आप को वो, जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं तो आपने वो चीज एक निकालनी होती है। तो आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स। मैं मतलब क्रिकेट मुझे मिलती तो रही है, लेकिन मुझे ऐसे मिलती थी कि मतलब मेरे सामने होती थी, मुझे मिलती नहीं। तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो मेरा किसी किसी पर्सन के लिए पर्सनली नहीं है कि मैं उसको ये इशारा करूं या किसी के लिए। तो बांग्लादेश में लीग खेल रहा था, तो वहां पे एक लड़का था, स्पिनर लड़का था, तो वो बेचारा खेलता, वो बहुत अच्छा था। उस कंडीशन में उसने बहुत आउट किए, लेकिन वो बार बार यही कहता था कि मुझे खिला नहीं रहे। तो उसके साथ में जब भी बात होती थी मैं उसे कहता यार देखो, टाइम होता है अपना, आपका टाइम आएगा। ये नहीं है, जब आपका टाइम होगा ना आप उसी टाइम ही खेलोगे। आप अपनी मेहनत, अपने नीयत को साफ रखो, दिल से आप खेलो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं जब खेलूंगा तो मैं सबको चुप कराऊंगा। तो ये तो बस उसने, मैंने कहा ठीक है तुम वहां पे कर लेना, मैं यहाँ पे कर लूंगा। तो वो वहां सेलिब्रेशन करता था, मैंने थोड़ा उसको चेंज करके कर दिया। चलें, जबरदस्त है। अच्छा आमिर, जिस तरह पीएसएल की बात की, ये बताएंगे पीएसएल में पाकिस्तान के काफी बॉलर बैट्समैन को आपको बॉलिंग करने का इत्तेफाक होता होगा। पाकिस्तान में अभी तक आपको सबसे मुश्किल बैट्समैन कौन लगा है? अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मैं आजम को बॉल नहीं करना चाहूंगा। अच्छा। उस उसकी वजह ये था कि मैं अपनी मतलब वाइट बॉल में तो आपके पास सिर्फ दो ही तीन ऑप्शंस होते हैं। ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस भी नहीं होते बॉलिंग में। या तो आप यॉर्कर कर सकते हैं, या स्लो कर देंगे, या बाउंसर कर देंगे। ये आजम को जितनी दफा भी मैंने बॉलिंग की है उसने बदतमीजी से चौटी मारी है। बहुत तेज शॉट मारी थी। इवन अभी लास्ट मैच में मैंने उससे जब आया था तो मैंने कहा जिधर पूरे ग्राउंड में जिधर मर्जी शॉट मारे ना, मुझे सीधी शॉट ना मारना, क्योंकि अभी मुझे आंख झपकने का टाइम भी नहीं मिलेगा और बॉल मुझे लग जाएगी। अच्छा आमिर, आपने आजम खान की बात की। अब इंटरेस्टिंगली आप खुद भी बैटिंग करते हैं और पावर हिटिंग करते हैं, छक्के मारते हैं आप, आपका रोल ये है कि एक एग्रेसिव स्ट्राइक रेट से खेलना है। आजम का भी यही रोल है। लेकिन अभी रिसेंटली देखा है कि आजम के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इस बात के ऊपर हुआ है कि पीएसएल में तो है परफॉर्मेंसेज, सीपीएल में तो हैं, लेकिन इंटरनेशनल में जो है वो अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। अगर आप एनालाइज करें आजम को, तो कहाँ पे जो है वो गलती हो रही है, या ये एक नेचुरल चीज है एक करियर के स्टार्ट में? लेकिन कैरियर के स्टार्ट में अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली एक नेचुरल सी होती है। आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट और जो लीग्स क्रिकेट उसके स्टैंडर्ड्स का जो होता है ना वो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। आप लीग में आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है जब आप इंटरनेशनल में जाते हैं, हालांकि आपने परफॉर्म किया होता है। लेकिन अगली टीम जब आपके अगेंस्ट आती है तो उन्होंने टोटली आपके ऊपर काम करके आई होती है कि इस बंदे को यहाँ यहाँ नहीं खिलाना, ये इसका स्ट्रॉन्ग जोन है। तो वो हमेशा वहां पे उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर आपको अपना जो एक शॉट सिलेक्शन होती है वो आपको डिफरेंट करनी पड़ती है इंटरनेशनल में जाके। तो मेरे ख्याल में आजम का जो मैं समझता हूँ कि वो इस वजह से भी अंडर प्रेशर रहे कि उनका स्टार्ट इस तरह अच्छा रहा नहीं है, चाहे वो उसका डेब्यू था, उसका कमबैक था, या जो अभी हुआ ये भी कंपटीशन रहा। तो इस वजह से, अदरवाइज बीइंग अ प्लेयर, मैं इस चीज को कभी भी आजम को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। कि हाँ, मैं एक समझता हूँ कि अगर आप किसी प्लेयर को डेवलप करने के लिए एक प्रोसेस ये होगा कि जिस जिस कंडीशन में उसने परफॉर्म किया हुआ है, अगर आप उसको उस कंडीशन में स्टार्ट देंगे और वो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो वहां से जब बिल्ड होगा और बूस्ट होगा, तो वो फिर किसी भी कंडीशन में आपको परफॉर्मेंसेस दे देगा। अच्छा आमिर, एक ये भी बात होती है पाकिस्तान के पावर हिटर्स को लेके कि ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। यानी कि मोस्टली जो हमारे ओपनर्स हैं, जो यहाँ जो टॉप ऑर्डर है, वो क्योंकि ज्यादा जो है बॉल्स खेलते हैं, तो पावर हिटर्स के लिए वैसे भी बड़ा मुश्किल है। आप इस चीज से एग्री करते हैं? देखिए, पावर हिटर को मैं समझता हूँ कि जितनी वो प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली एक छोटा सा फैक्टर होता है ये, इतना ज्यादा इसको मैं समझूंगा कि इतना ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। कि मैं जब भी बैटिंग के लिए जाता हूँ तो मुझे मैक्सिमम 3 5 या 7 बॉलें मिलती हैं। तो उसमें मुझे हर बॉल के लिए ये तो नहीं सोचना कि मैं इस पे सिंगल ले लूँ, उसमें मुझे हैव टू गो फॉर एवरी बॉल। तो पावर हिटर्स का जो माइंड सेट है वो डेफिनेटली यही होता है कि आप, आपका जो रोल है वो यही है, आपको जितनी भी बॉलें मिले आप 10 बॉलों पे 20 कर दो, 22 कर दो, 5 बॉलों पे 13 कर दो, 15 कर दो। बेसिकली तो ये रोल होता है। तो वो 5 बॉलें आपको जब मिले, जिस सिचुएशन में मिले, आप देखेंगे आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है। ये छोटा सा फैक्टर है,
इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जिसको हम लेके इतना को वो करें कि ऑब्वियसली मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो मेरे से पहले खेले उनको ज्यादा इस चीज का बेहतर पता होगा। लेकिन मैं अपने पर्सनल व्यू से कह रहा हूँ कि जो अगर आपका रोल जो है उस हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आमिर, बस जाता जाते एक आखिरी क्वेश्चन के आगे। वैसे तो अभी टेस्ट सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन T20 क्रिकेट जो है वो होती रहती है, और अभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है। वहां पे T20s हैं, फिर 2 साल में अगला वर्ल्ड कप भी आ जाएगा, और अगला एशिया कप भी जो है वो T20 फॉर्मेट में होगा। तो ये जो पावर हिटिंग के रोल की भी हमने काफी बात की है, क्या हम मुस्तकबिल करीब में आपको इस रोल में देख सकते हैं कि आप 4-5 के ऊपर आगे बैटिंग कर रहे हो, या आखिरी 5-10 ओवर्स में पाकिस्तान के लिए छक्के लगाएं? देखिए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी क्रिकेट खेलूं, मुझे जितनी भी क्रिकेट मिले मैं उसमें परफॉर्म करने की कोशिश करूं। और जहां तक बात 4-5 की है, मैं खेलता रहूं, 4-5 में भी खेलता रहूं। नेशनल T20 में मुझे बैटिंग मिली है। एजाज भाई अक्सर ऐसे कर देते थे कि मुझे ऊपर भेज देते थे, 6-5 6-7 पे भेज देते थे, इससे नीचे नहीं भेजते, कहते हैं कि जाके अपनी नेशनल गेम खेलो। तो अभी क्योंकि मैं कहूंगा कि टाइम है, तो उसमें मैं इंशाल्लाह अपने आप को जितना वाइट बॉल के लिए मैं अपने आप को अवेलेबल कर सकूं, जितना प्रिपेयर कर सकूं। और उस टाइम के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, जो फॉर्मेट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब में मुझे कितना एक इनपुट देना है, उस पे मुझे उस छोटे से इनपुट के लिए मुझे कितना जो है वर्क करना पड़ेगा, वो मैं इंशाल्लाह करूंगा। और पूरी कोशिश करूंगा कि अपने आप को पाकिस्तान के लिए अवेलेबल अवेलेबल रखूं, जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकूं। चलिए आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया, और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। ऑब्वियसली बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज है, फिर इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है, तो काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होगा आपका। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।